हठ योग प्रदीपिका। यह ग्रंथ योग से संबंधित है और ये अत्यंत लाभकारी है। हठ योग के दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं घेरंड संहिता और शिव संहिता। इस ग्रंथ की रचना 15वीं शताब्दी में हुई, जिसके रचयिता स्वामी स्व आत्माराम जी हैं। इसका एक उद्देश्य हठ योग साधना का। हमारे जीवन में प्रत्येक कार्य करने के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य और अवश्य उद्देश्य होता है। हठ योग साधना का उपदेश केवल राजयोग की और प्राप्ति के लिए किया जाता है। हठ योग प्रदीपिका में योग का स्वरूप क्या है कि वो 4 अध्यायों में 4 उपदेशों में इनकी बात बताते हैं कि वो क्या है। कि सबसे पहले प्रथम उपदेश में उन्होंने ये दिया गया है कि आसन। दूसरे उपदेश में उन्होंने क्या प्राणायाम के बारे में बताया। तीसरे में मुद्रा, चौथे में नादानुसंधान के बारे में बताया। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई उन्होंने। अब इसको विस्तार से देखेंगे। हठ योग प्रदीपिका का संक्षिप्तीकरण देखते हैं, थोड़ा संक्षेप में इसके बारे में जानते हैं। कि प्रथम उपदेश में सर्वप्रथम स्वात्माराम जी ने आदिनाथ शिव और उनके बाद के सभी योगियों का नमन करते हुए योग साधना का उपदेश प्रारंभ करते हैं, जिनमें कुछ निम्न नाम है: गुरु मशेंद्रनाथ, सावानाथ, आनंद भैरवनाथ, चौरंगीनाथ, मीननाथ, गुरु गोरक्षनाथ और नाथ चरपट्टीनाथ जी। ये चीज़ें बताई उन्होंने। हठ योग साधना के लिए उपयुक्त स्थान क्या होता है ये देख लीजिए, क्योंकि एक स्थान आवश्यक होता है योगी के लिए। किसी भी योग मार्ग से अगर जाता है तो स्थान आवश्यक होता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। जो उसको स्थान का नाम बोला उसे कुटिया बोलते हैं। और वो देश अनुकूल होना चाहिए जिस देश में वो अपना स्थान बनाता है, चाहे वो कहीं का भी देश हो, धार्मिक हो, धन धान्य से भरपूर हो, जहाँ किसी तरह कोई उपद्रव ना होता हो, ऐसी जगह साधु के कुटिया बनाकर रहना चाहिए। आगे उस कुटिया के बारे में बताते हुए कहते हैं कि चारों तरफ लगभग 25 फीट तक पत्थर, अग्नि, पानी आदि ना होना चाहिए। उसका द्वार छोटा, छिद्र नहीं होना चाहिए, बिले नहीं होने चाहिए, समतल होना चाहिए, ऊंची नीचे नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। बाहर में मंडप बना करके ये यज्ञ वेदी इत्यादि बना करके उसका भी कार्य करें वो। और कोई जंगली पशु अंदर ना आ सके, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। हठ योग साधक में जो बाधक तत्व बताए गए हैं और साधक तत्व बताएंगे उसको जानते हैं। तो सबसे पहले बाधक तत्व को देख लेते हैं। ये आत्माराम जी ने 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? अत्याहार यानी अत्यधिक भोजन नहीं करना। आहार मतलब भोजन होता है, लेना, कुछ ग्रहण करना। तो ये नहीं, खाने से नहीं, आंखों से भी अत्यधिक आहार नहीं लेना। जो आपके लिए अनुकूल है वही लो, वही चीज़ देखो जो आपके लिए सबसे अत्यधिक आवश्यक है, जो जरूरी है। सुनिए वो चीज़ जो आपके लिए लाभकारी है। तो अत्याहार मतलब अत्यधिक भोजन या अत्यधिक वो चीज़ ग्रहण नहीं करनी जो आपके लिए अनुकूल हो। जो आपके लिए सही है वो अनुकूल वही ग्रहण करनी, जो विपरीत तो वो नहीं ग्रहण करनी चाहिए। प्रजल्प तो दूसरा बताया उन्होंने। प्रजल्प का मतलब होता है अत्यधिक बोलना, कम बोलना चाहिए योगी को। तीसरा है प्रयास बताया उन्होंने, अत्यधिक परिश्रम करना। चौथा बताया नियम ग्रह, अत्यधिक आग्रह करवाना। पांचवा बताया जनसंग, अत्यधिक लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए। चंचलता, मन का अत्यधिक चंचल ना होना ही आप। ये 6 बाधक तत्व बताया उन्होंने। अब साधक तत्व देखिए कौन कौन से जो योग में सहायक है और उत्तम है, अनुकूल है। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व, ज्ञान, दृढ़ निश्चय और जनसंग परित्याग। इन्होंने 6 साधक तत्व बताए। इन साधक तत्वों को अगर योगी या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है तो उसके जीवन को एक दिशा मिलती है और दिशा के द्वारा अपने लक्ष्य तक को पास ला सकता है या पहुंच सकता है। यम व नियम का निरूपण जो किया है हठ प्रदीपिका में, ये 10 प्रकार के बताए हैं। जैसे पतंजलि ने 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के नियम बताया, लेकिन हठ योग प्रदीपिका में इन्होंने 10 प्रकार के बताए हैं। देखिए कौन कौन से यम कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जवम, मिताहार, शौच। और नियम बताएं 10 प्रकार के: तपस, संतोष, असत्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, तप अथवा तपस्या या हवन। फिर इन्होंने आसन के बारे में बताया। इन्होंने 4 अंग माने हैं, जिनमें से आसन को पहले स्थान पर रखते हैं हठ योग प्रदीपिका में। सर्वप्रथम आसन के लाभों का वर्णन करते हुए उन्होंने 15 आसनों के बारे में बताया, जिनके नाम देखिए कौन कौन से: स्वस्तिक आसन, गोमुखा आसन, वीरासन, कूर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन और पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन और सिंहासन और भद्रासन। ये 15 उन्होंने आसन बताए। इन्होंने जो श्रेष्ठ आसन बताए। हठ प्रदीपिका में आहार का स्वरूप देखिए क्या है। वो ये बताते हैं कि मिताहार होना चाहिए योगी को। अपथ्य, निषेध या वर्जित आहार नहीं करना चाहिए। पथ्य या हितकर आहार ही उसे ग्रहण करना चाहिए।
ये प्रथम उपदेश में उन्होंने बताया। और द्वितीय उपदेश में उन्होंने ये बताया है कि षटकर्म के बारे में बताया। सर्वप्रथम नाड़ी शोधन का वर्णन करते हुए प्राणायाम से पूर्व करने की सलाह दी उन्होंने। नाड़ी शोधन से पहले साधक अपनी नाड़ियों में जमे मल की शुद्धि करे, तभी वो बाकी के प्राणायाम करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। षटकर्म के बारे में बताया उन्होंने 6 कर्म बताए। धोती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली और कपाल भाती। ये षटकर्म से मनुष्य के अंदर जो विकार होते हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। प्राणायाम, इन्होंने प्राणायाम के बारे में कुंभक के 8 भेद बताए गए हैं। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ये द्वितीय उपदेश में उन्होंने बताया सब चीज़ें। तृतीय उपदेश में उन्होंने क्या बताया है, मुद्राओं के बारे में बताया। कुंडलिनी शक्ति का जागृत करने के लिए मुद्राओं के अभ्यास को बहुत उपयोगी माना गया। उन्होंने 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया है। महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खींचड़ी, उद्यानबंद, मूलबंद, जालंधरबंद, विपरीत करनी और ब्रजोली और शक्ति संचालनी। इन्होंने इस तरीके से 10 मुद्राओं का वर्णन किया है। ये तीसरे उपदेश में। चतुर्थ उपदेश जो अंतिम है, इसमें इन्होंने नादानुसंधान की क्रिया के बारे में बताया गया है, जो ये अंतिम अंग माना है इसको। इसकी 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। योग सूत्र पर भाष्य, पतंजलि के योग सूत्र पर जो कुछ प्रमुख भाष्य इस प्रकार मिलते हैं। व्यास जी का जो भाष्य हो 1500 से 400 ईस्वी शताब्दी पूर्व मिलता है। जो वाचस्पति मिश्र का जो तत्व शारदी है वो, और उसके बाद विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक, ये 3-4 भाष्य मिलते हैं। और भोज ने भोजवृत्ति भी लिखी है जो योग सूत्र पर ही लिखी गई है। तो ये हठ योग प्रदीपिका का ग्रंथ है जो अत्यंत अनुकूल है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, और जो योगी को पढ़ना चाहिए और उसका आचरण भी करना चाहिए। धन्यवाद।